आज 8 नवंबर है, दिन शनिवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चिराग पासवान बेतिया में 45 मिनट तक हेलीकॉप्टर में बैठे रहे, लेकिन परमिशन नहीं मिलने के कारण उड़ान नहीं भर पाई। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान से फोन पर बातचीत की। कैमूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार भैया की बनेगी और रंगदार सामने आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि गाने और जंगल राज की आहट सुनाई दे रही है। वादों को कैसे पूरा किया जाएगा, इसका जवाब युवराज के पास नहीं है। तेजस्वी यादव के मंच पर पप्पू यादव पहुंचे और उन्होंने मंच को अपने तरीके से संचालित किया। उन्होंने पहले लोगों से मुकेश सहनी, राहुल गांधी और प्रियंका के समर्थन में नारे लगवाए। अंत में भीड़ से लालू और तेजस्वी के समर्थन में नारे लगवाए। बांका में चाय बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। घटना में कुल 9 सिलेंडर फटे। इस हादसे में 5 लोग झुलस गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लालटेन पहले डकैती का सर्टिफिकेट थी और अब इसे फिर से लाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जंगल राज लौटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले चारा खाया गया और अब राशन खाने की तैयारी है। भोजपुर में एक पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी, उसके बाद लटका दिया। घटना से पहले दोनों ने मुर्गा चावल खाया था। भागलपुर में अमित शाह ने कहा कि लालू के बेटे द्वारा शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ओसामा जैसा व्यक्ति जीत गया तो दंगे होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जनता जंगल राज को पहले से नकार चुकी है। भागलपुर में राहुल गांधी ने कहा कि शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना नहीं आता, फिर भी वह भारतीय क्रिकेट टीम को संभाल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार चोरी की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के 60% से अधिक जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने विजय सिन्हा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग ही असुरक्षा की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के चंगेल गांव में एक विवाहिता की मौत हो गई। मायके वालों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या दहेज को लेकर हुई है। नरकटियागंज में खेसारी लाल यादव ने रोड शो किया। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे देसी भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। रोहतांग अटल टनल में स्कॉर्पियो और पिकअप चालक स्टंटबाजी करते दिखे। बिहार के एक चालक ने रॉन्ग साइड में पिकअप दौड़ाई, जिसके चलते उसका चालान काटा गया। नवादा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यह घटना निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद कमरान के सामने हुई। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है। गया जी में हरा गमछा देकर गुस्सा हुए तेज प्रताप यादव। बोले 5 जयचंदों ने मिलकर मुझे घर से निकाला, अब जनता ही मेरा घर है। बिहार के सभी जिलों में दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। पटना का अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। गोपालगंज में सर्दी के मौसम में बच्चों को निमोनिया का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर के अनुसार निमोनिया बच्चों में होने वाली मौतों का सबसे प्रमुख कारण है। इससे बचाव के लिए PCV का टीका बहुत ज़रूरी होता है, जो सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण में शामिल किया गया है। शिशु और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को निमोनिया से अधिक खतरा होता है। सतर्कता और सही देखभाल से निमोनिया से बचा जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में एक रैली में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में 29 लाख फर्जी वोटर हैं और अडानी को 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दी गई है। गांधी ने युवाओं को रोजगार और किसानों की समस्या पर ध्यान देने का वादा किया। अब 12वीं में आर्ट्स से अन्य संकाय के छात्र भी BCA में नामांकन करा सकेंगे। गणित की अनिवार्यता समाप्त। AICTE ने सत्र 2026-27 के लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया है। 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड BBA, MBA और BCA, MCA कोर्स शुरू किए गए हैं, जो अगले सत्र में लागू होंगे। अब 12वीं में 45% अंक अनिवार्य होंगे। कॉलेजों में इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू होने से छात्रों की संख्या बढ़ने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान बिना खून खराबे के पूरा हो गया है। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है। आज़ादी के बाद हुए अब तक के मतदान प्रतिशत के मुकाबले इस बार अधिक मतदान दर्ज किया गया है। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार 64.7% लोगों ने वोट डाला है। रिकॉर्ड वोटिंग का फायदा और नुकसान दोनों होता है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के बाद मारपीट की घटना घटी। पीड़ितों का आरोप है कि वोट देकर घर लौटने के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और भाजपा को वोट देने का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई कर दी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद मुजफ्फरपुर से यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। इस कड़ी में मुजफ्फरपुर से ऋषिकेश, हुबली, बेंगलुरु और दिल्ली के लिए कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
बिहार में 2010 में जहां 54.49% महिलाओं ने वोट डाला, वहीं 2015 में 60.54 तो 2020 में 59.68% महिलाओं ने वोट डाले। पिछले चुनाव के ट्रेंड के हिसाब से इस बार भी महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। पश्चिमी हवाओं के चलते बिहार के तापमान में बदलाव जारी है। पटना समेत राज्य के 13 जिलों के तापमान में गिरावट आई है। इस कड़ी में सबसे अधिक तापमान मोतिहारी में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सुबह शाम गुलाबी ठंड के साथ दिन में धूप खिलेगी। शिक्षक खान सर ने गुरुवार को पटना में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के बाद युवाओं से उन्होंने मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है फिर भी मतदान करें। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान पर कहा कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की भूमिका को एक्स फैक्टर बताया और युवाओं के उत्साह को सराहा। किशोर ने विश्वास जताया कि जनसुराज एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत करेगी। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल है और सबकी निगाहें 14 नवंबर की मतगणना पर टिकी है। पटना जिले के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम को एएन कॉलेज के वज्रगृह में सुरक्षित रखा गया है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के लिए भी निगरानी की व्यवस्था है। 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु सीसीटीवी लगाए गए हैं। प्रत्याशियों के लिए वज्रगृह में ठहरने और आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान के बाद ईवीएम मशीन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में 2 फेसबुक यूजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू प्रत्याशी शोभानंद मुकेश के प्रचार वाहन पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया। बाईपास थाना क्षेत्र के बनगांव खुटाहा गांव में हुई इस घटना के बाद जिला जेडीयू महासचिव ओम प्रकाश भ्रमर ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना के बाद समर्थकों में आक्रोश है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने चंपारण पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं को सहायता राशि दी है। बिहार की महिलाएं सरकार की ओर से मिले 10,000 रुपए से कोई रोजगार करती हैं तो सरकार आगे भी उन्हें 2 लाख रुपए तक मुहैया कराएंगी। उन्होंने 10,000 रुपए कर्ज के रूप में देने और उसे वापस करने जैसी बातों को अफवाह बताया। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हुए हमले पर तंज कसते हुए कहा कि वे अब उसी बिहार की वास्तविकता झेल रहे हैं जिसे उन्होंने खुद गढ़ा है। नौबतपुर थाना क्षेत्र के वासुदेवपुरी गांव में गुरुवार शाम करीब 4 बजे एक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे बैठी 3 महिलाओं को रौंद दिया। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई। इलेक्शन ड्यूटी से घर लौटने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक शिक्षक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हसनपुर थाना इलाके के शंकरपुर निवासी राम सेवक बैठा के रूप में हुई है। यह हादसा समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड पर हुआ है। शराबबंदी वाले बिहार में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से ट्रेन के जरिए अंग्रेजी शराब की बोतलें लाई जा रही थी। हालांकि बिहार चुनाव को लेकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में छापेमारी के बाद सब्जियों की बोरी से शराब की बोतलें बरामद की गईं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वो वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहेंगे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पास कई सबूत हैं और हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। हम देश के जेन जी और युवाओं को साफ तौर पर दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं और बीजेपी चुनाव चोरी करती है। एक बीजेपी नेता के 2 जगहों पर वोट डालने की कथित घटना पर उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि हरियाणा का चुनाव वास्तव में चुनाव ही नहीं था, वहां थोक में चोरी हुई है। मैंने जो आरोप लगाए हैं फर्जी वोट, फर्जी फोटो, उन पर चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी इसका बचाव कर रही है, वो मेरे कहे को नकार नहीं रही। मीडिया तो छोटे छोटे उदाहरण उठा रहे हैं, जैसे कि एक ब्राजीलियन महिला ने वोट कर दिया। किसी ब्राजीलियन नागरिक की फ़ोटो पर वोट कैसे पड़ गया? उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग ये तीनों मिलकर संविधान पर हमला कर रहे हैं। संविधान कहता है कि 1 मैन 1 वोट। हरियाणा में ये सिद्धांत नहीं था, वहाँ 1 मैन मल्टीपल वोट्स हुआ है।
उन्होंने कहा कि वे लोग बिहार में भी यही करने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और गुजरात में हो चुका है। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले पत्रकारों के सामने एक प्रेजेंटेशन देकर आरोप लगाया था कि बीजेपी ने हरियाणा के चुनाव में धांधली की थी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन आरोपों पर कहा था कि अगर ऐसा था तो उन्हें डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने के लिए शिकायत दर्ज करवानी चाहिए थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द भारत का दौरा करेंगे। उन्होंने गुरुवार को व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करूंगा। वो चाहते हैं कि मैं भारत जाऊं, हम इस बारे में तय करेंगे। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया था। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने के लिए उन्होंने टैरिफ को हथियार बनाया। उनके दखल के 24 घंटे के भीतर इस संघर्ष खत्म कर दिया।